कि जब उन कैरों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, पांडवों को सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ कि भाई चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है। और चक्रव्यूह में जो लड़ना जानते थे अर्जुन जानते थे, जो उस समय वहां नहीं थे, वो सुशर्मा से लड़ने के लिए गए हुए थे। आपस में विचार करने लगे पांचों पांडव कि भाई अब चक्रव्यूह में कौन लड़ेगा और कौन चक्रव्यूह की लड़ाई को झेलेगा। उसी समय जब चारों भाई बैठे हुए हैं, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु सामने आता है साथियों, और कहता है कि ताऊ जी चक्रव्यूह में तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन एक बात की कमी है। वो क्या कि मैं अंदर बढ़ तो सकता हूं, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना मुझे नहीं आता है। इतने में ही भीम ने गदा उठाई और कहने लगा कि चक्रव्यूह से निकाल तो मैं दूंगा, ये मेरा काम है, और चक्रव्यूह के जितने भी द्वार है तू तोड़ के दिखा दे बेटा। तो किस तरह से अभिमन्यु तैयार होता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, अभिमन्यु को आशीर्वाद देने के लिए पांचों पांडवों की मां कुंती सामने आती है और अभिमन्यु को आरता करते हुए कैसे आशीर्वाद देती है, और उसके हाथ में, उसकी कलाई में एक पोंछी बांध देती है साथियों, और कहती है कि जा बेटा तेरी रण में जीत रहेगी, और जब तक ये पोंछी तेरे हाथ में रहेगी कोई भी वीर योद्धा तुझे रणभूमि में चक्रव्यूह के उस युद्ध में हरा नहीं सकेगा। किस तरह से कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, आइएगा क्या बताया है। बोलिया रे दादी ने और पोते के बांधी, और पहुंची एक कड़ाई में, और जब तक पहुंची रहे हाथ में हारे ना लड़ाई में, दादी ने पोते के बांधी और पहुंची एक कड़ाई में, जब तक पहुंची रहे हाथ में हारे नहीं लड़ाई में, जब तक पहुंची रहे हाथ में और हारे ना लड़ाई में। पहुंची रहे हाथ में हारे नहीं लड़ाई में, और जब तक पहुंची रहे हाथ में हारे ना लड़ाई में।
पहुंच